नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रतिशोध में। जब आज आपसे मैं बात कर रहा हूं, स्थितियां और भी प्रेकेरियस हैं, बहुत अनिश्चित हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहा एक तरफ यह जा रहा है कि युद्ध विराम हो गया, ट्रूस हो गया, तो ये ट्रूस इतना फ्रेजाइल क्यों है? ऐसा क्यों है कि उसके फौरन बाद पता चलता है कि इतनी सारी मिसाइलें इजराइल में गिर गई और इजराइल में पलटवार किया। ट्रंप एक बार फिर से रेफरी की तरह सीटी बजाते हुए बीच में, रुक जाओ, युद्ध विराम लागू। अरे ऐसा कैसा युद्ध विराम है जो लागू ही नहीं है और जिसके लिए आपको चिल्लाना पड़े कि युद्ध विराम लागू है? और ऐसे में ये प्रतिशोध और भी खतरनाक हो जाता है। मेजर गौरव आर्य और एयर मार्शल पी के श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे चर्चा करके समझेंगे सूरत हाल असल में कैसा समझा जाए। लेकिन पहले यह खबर देखिए, युद्ध विराम के बाद भी ईरान ने किया हमला। ईरान ने हाइफा और रमात डेविड एयर बेस पर मिसाइलें दागी। इजराइल के कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी। इजराइल में अब भी एयर रेड सायरन बज रहे हैं, हाई अलर्ट जारी है। ये कैसा युद्ध विराम है मेजर गौरव आर्य? ये युद्ध विराम नहीं है, ये दिस इज समथिंग दैट ट्रंप हैज डिसाइडेड। ट्रंप ने खुद फैसला कर दिया कि युद्ध विराम हो गया, युद्ध विराम हो गया। ना इसको इजराइल मान रहा, ना इसको ईरान मान रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रंप की जो दगा का हैट्रिक है, ये ट्रंप की धोखेधड़ी का हैट्रिक है। पहले स्टीव विटकॉफ वाला कि ओमान में संडे को प्रोग्राम होना है बातचीत करने वाला, फ्राइडे को बमबारी शुरू हो जाती है। नंबर 2 जो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अभी 2 हफ्ते हैं, चिंता मत करो 2 हफ्ते हैं, चौथे दिन फिर अटैक हो जाता है। अब इसने सीज फायर के चलते फिर तीसरा वाला वार कराए, मुझे लगता है दिनेश ये बात। और इसके फौरन बाद ये चिल्लाएंगे कि नोबेल दिलाओ, कोई मेरे को नॉमिनेट करो, और फिर कह देंगे मैं इतना सारा शांति का काम कर रहा हूं लेकिन उसके बावजूद मुझको नोबेल नहीं मिलता। ये सब कुछ ये नोबेल के लिए कर रहे हैं। नोबेल वाला चक्कर ऐसा हो गया जिसके चक्कर में मुनीर फंस गया। हाँ उसने कहा इनको नोबेल दे दीजिए। हाँ? अब उसके खिलाफ उसके देश में झंडे चल रहे हैं। हाँ, तो वहाँ ये गद्दार निकला। थोड़ा तो इंतजार करते, नमक खाते ही नोबेल चिल्लाने लगे। इसीलिए कहते हैं धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। देखिए क्या हो रहा है, और खास तौर से इनके साथ एक और थोड़ा टाइम है तो बताइए। हाँ, बताइए। एक मैडमैन थ्योरी है। मैडमैन थ्योरी का ट्रंप के साथ है मैडमैन थ्योरी, ध्यान से सुनिए। मैडमैन थ्योरी ये किसने की थी? निकोला मैकियावेली ने। अच्छा, उसने ये लिखा था 1817 में कि ऐसे कुछ लीडर्स होते हैं जो अपना ऐसा हिसाब बनाते हैं कि वो आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या करेंगे। तो फिर क्या मतलब आप इनको मैडमैन कह रहे हैं तो किम जोंग उन नाराज हो जाएंगे? देखिए वो कम नाराज हो, वो किम जोंग को जो कहते हैं मैं चलाऊंगा आसपास से निकलती है, लेकिन किया कुछ नहीं उन्होंने। अच्छा, अब आप इनको देखिए, उसमें आते थे ख्रुश्चेव। ख्रुश्चेव जब लिबियन क्राइसिस, जब वो वहां वाली क्राइसिस हुई थी, इन्होंने वहां जाके रख दिया था। तो इन्होंने कहा कि हम टर्की में रख देंगे। तो कैसे माने कैनेडी ऐसे माने, उनका ख्रुश्चेव कुछ पागल टाइप का आदमी, तो डर गए। अब ये डरा रहा है सबको, उसी तरह ये भी डरा रहा है। कल मेजर गौरव आर्य एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि सड़क पर एक पागल चला जा रहा है जिसके हाथ में ईंट है। वही है, वो वाला ईंट वाला आदमी मैडमैन थ्योरी बताएंगे। और अच्छे से ट्रंप के हाथ में ईंट है क्या इस समय? ये सीज फायर वाली ईंट है। कौन सी ईंट है? सीज फायर उल्लंघन से बौखला गए ट्रंप। ईरान इजराइल दोनों ने किया उल्लंघन, ट्रंप ने कहा। इजराइल से नाखुश, ईरान से भी खुश नहीं, ट्रंप ने कहा। ईरान के एटमी साइट्स पूरी तरह से नष्ट हो गए, ट्रंप ने कहा। इजराइल का हथियार निकालना पसंद नहीं आया, ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने कहा है कि सभी से शांति की अपील करते हैं। तो ट्रंप जब कहें हथियार निकालो तो आप हथियार निकाल लीजिए। ट्रंप जब कहें चलो म्यान में डाल दो वापस तलवारें, तो आप म्यान में डाल दीजिए, और उसके अतिरिक्त आप कोई हिमाकत मत कीजिए वरना ट्रंप नाराज हो जाएंगे। नहीं, एक और बात मुझे समझ में नहीं आई। अभी मैंने खबर पढ़ी है, पता नहीं हमारे रनडाउन में है वो कि नहीं है, कि 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम गायब है। गायब है वो? हाँ, बिल्कुल सही। 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम गायब है ईरान से, किसी को नहीं पता वो गया कहां पे। अब यही मैं कहता हूं, जल्दबाजी का नतीजा यही होता है। लड़ाई शुरू करो, अरे बंद कर दो, इसको शुरू करो, इसको, अरे तुम्हारा काम ही खत्म नहीं हुआ तो बंद क्यों करी? तुमने सीज फायर डिक्लेयर क्यों करा? ठीक है। और वहां पे इन लोगों ने क्या करा कि इन्होंने रसमलाई खिलाई किसको? आसिम मुनीर को, कि बेटा खा मेरे गरीब दोस्त, खा रसमलाई। तो उसने रसमलाई खा ली। अब क्या हुआ है, जैसे सर ने बोला था कि पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, इन्होंने पता है आपको क्या करा है दिनेश? इन्होंने ऐसी खूबसूरत बात करी है कि मुनीर चुप है, माफी मांगने के लिए उन्होंने शहबाज शरीफ रखा हुआ है। एक आदमी रखा हुआ है कि भाई तू माफी मांगेगा, तुझे हम प्रधानमंत्री बोल देंगे, तू माफी मांगेगा। सारे कांड जितने भी बुरे काम हैं वो करे आसिम मुनीर, माफी मांगे शहबाज शरीफ। ये वहां पे गेम चल रहा है। तुझे हम प्रधानमंत्री बोल देंगे, जहां बोले वहां आके माफी मांग लेना, जिम्मेदारियां ले लेना, बाकी तो हम संभाल ही रहे हैं देश को। इससे पहले ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की थी। ट्रंप ने कहा सभी को बधाई। ट्रंप ने कहा इजराइल ईरान के बीच में संपूर्ण युद्ध विराम हो गया है। गजब ही है, ये देखिए, ये है द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट इट। डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये
ये एक तरफ ऐलान भी है, फिर एक तरफ ये भी है कि तोड़ मत देना। नहीं, मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, बड़ी दिल में ना उम्मीद जागती है। उम्मीद कैसी जागती है दिनेश भाई? उम्मीद ऐसी जागती है कि यार प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स होने के लिए सिर्फ एक ट्विटर हैंडल चाहिए, अगर वो है तो 90% चीजें आपकी ठीक हो गई हैं। इसमें पॉलिसी का भाड़ में, पॉलिसी बाद में देख लेंगे। ट्विटर हैंडल तुम्हारे पास भी है। सोच रहा हूँ सर मैं भी अप्लाई कर दूं प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में। मतलब बहुत सारी चीजें अगर अब इसी तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म में होने वाली हैं, जी। बहुत सारा सरकारी काम भी यहीं पे कई जगहों पे देखा जा रहा है, चल रहा है, और यहीं से अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स भी अपना ऑफिस चला रहे हैं तो फिर ये बस एक्स की जरूरत है। दिनेश एक बात समझ, नाम लिखना क्यों पड़ रहा है? ये कह रहा है वायलेट मत करना। गौरव एक नहीं समझ में आ रहा है, नाम लिखना क्यों पड़ रहा है? डोनाल्ड जे ट्रम्प, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड से पूरा नेम प्लेट, पता ही नहीं है, नेम प्लेट लगा दिया उन्होंने। आप भूल ना जाएं सर, आप हल्के में ना लें उसको, इसीलिए मैडमैन ना आप कहने लगे, नाम से ही जाने, डेजिग्नेशन से ही पहचाने, इसके लिए किया जा रहा है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि हो गया है, लेकिन तोड़ मत देना, सुनो, तोड़ मत देना। ऑफिस से आया बयान, लाइक अ लायन के सभी टारगेट पूरे हुए, शेर की तरह सभी ऑब्जेक्टिव सचिव। अगर युद्ध विराम का कोई उल्लंघन होता है तो इजराइल कड़ी कार्रवाई करेगा। नेतन्याहू ने बुलाई बेहद अहम बैठक, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और मोसाद चीफ हुए शामिल। ये इन्होंने पहले नहीं सुनी थी नेतन्याहू को ट्रंप ने कहा था थोड़ा रुक के हल्का हाथ रख के चलना, उन्होंने तब नहीं सुना, उन्होंने अपना टाइम देखा और कर दिया काम। लेकिन उन्होंने एक बात कही, और बहुत अच्छे से कही, क्योंकि ट्रंप ने एक बात उनकी की ना, बम मारे। इन्होंने कहा देखिए जब तक वो नहीं करते हैं हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसको नेतन्याहू को पता था वो कुछ न कुछ करेंगे। अब लीजिए। लेकिन ये अजीब स्थिति है, उधर उसको कह रहे हैं कि सीज फायर तोड़ दिया, ईरान ने देखो मिसाइलें मार दी, कतर पे भी मार दिया, वो कह रहा है नहीं मैंने नहीं मारी, किसने कह दिया मैंने मारी है? तो इस तरीके से मतलब वो तो सीज फायर पे, तो ट्रंप कह रहा है अच्छा तुमने नहीं मारी, तब तो तुम सीज फायर पे टिके हुए हो यार, तो फिर इजराइल ही गलत कर रही है। गजब स्थिति चल रही है। बिल्कुल, और मैं आपको बता रहा हूं ट्रंप इतना डेस्परेट है नोबेल प्राइज के लिए, वो कह रहा है कि नहीं बस मुझे दे दो। अच्छा, इसको अगर मैं तो कहता हूं कि एक नोबेल प्राइज की कॉपी बना के, खाका बना के इसको पकड़ा दो कि सर आप इसी को मानिए नोबेल प्राइज, ये बिना लिए मानेगा नहीं है। मैं आपको बता, ये बिना लिए मानेगा नहीं। ट्रंप लेकर मानेगा नोबेल प्राइज, चाहे उसको 10 लड़ाइयां शुरू करके सीज फायर करवाना पड़े। ये फालतू में शुरू करेगा, फिर सीज फायर शुरू करेगा, सीज फायर की कोई दे दो, इसको पकड़ते तभी चुप रहेगा। जब 80 साल की उम्र के करीब पहुंच के ये बच्चों वाला हट कि जैसे उसके मुंह में अगर दूध की बोतल डाल दो तो ही चुप होगा, नहीं तो वो रोता रहेगा वाली बात गजब है। अगली खबर देखिए कि सीज फायर को लेकर ईरान के विदेश मंत्री का बयान, हमारी फोर्स आखिरी मिनट तक इजराइल को सजा देगी, सभी ईरानियों के साथ जांबाज सशस्त्र बलों का आभार, ईरान खून की आखिरी बूंद तक लड़ेगा, हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए तैयार, दुश्मन के हमले का आखिरी क्षण तक जवाब दिया जाएगा। खामेनेई ने तो यह भी कह दिया कि हमने जंग जीत ली, हम शिकस्त खाने वाली कौम ही नहीं। बस कहानी खत्म। यही चीज तो पाकिस्तानी कहते हैं। आप पाकिस्तानियों को जितना भी मारिए, वो कहते हैं हम जज्बे वाली कौम है, हम हार ही नहीं सकते। अब इसके देखिए, ये तो ऐसा लॉजिक आपने दे दिया बेसर पैर का, कोई कुछ कह ही नहीं सकता। इनको देखिए कितना, इनके न्यूक्लियर तबाह कर दिए, इनके जितने भी लॉन्चर थे वो तबाह कर दिए, इनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी वो तबाह कर दी, इनके पूरे फर्स्ट लाइन जो थे खमेनेई के नीचे उनको मार दिया, इनके सारे हेडक्वार्टर तबाह कर दिए, लेकिन जंग ये जीत गए। जंग ये जीत गए। और साइंटिस्ट भी मार दिए, साइंटिस्ट तो पहले ही निपटा दिए थे, कुछ और मार दिए, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन जंग ये जीत गए। ये पाकिस्तान वाला मामला है सर, ये दूसरा पाकिस्तान वाला मामला है। एयर मार्शल श्रीवास्तव, इसमें एक और चीज, इसमें बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यहाँ रफेल को लेकर दावे किए जा रहे थे ना, वो कह रहे हैं हमने B2 मार दिया, और कुछ पता नहीं निकाल के भी लाए कहीं से जिसमें मिसाइलें जाके पीछा कर रही हैं और B2 को उड़ा रही हैं। ये इन्होंने कहा, ये पूरा एकदम वही केस है। जब ईरान के ऊपर हमला हुआ तो खमेनेई ने डायरेक्टली फोन करा आसिम मुनीर को और बोला मुन्नू भाई एक बात बताओ, अब क्या करना चाहिए? कह रहा कुछ नहीं, मार पड़ेगी, उसके बाद कपड़े अपने झाड़ना, बोलना मैं जीत गया बस, और ट्विटर पे लग जाना तुम मीम डालने, जीत गया जीत गया जीत गया। कह रहा हमने ऑपरेशन सिंदूर में यही काम करा था, हमने इतनी मार खाई, सुझा दिया मुंह मार मार के मोदी ने, लेकिन हमने बोला कि हम जीत गए, तुम भी यही करो। और सुना है कि उसके बाद ये भी पूछा गया कि ये बताओ वो कैसे छिपाएंगे सैटेलाइट से, वो जो इतने बड़े बड़े छेद हो गए। बोला तिरपाल डाल दो। तिरपाल की टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान के पास है भाई, वो सीक्रेट टेक्नोलॉजी, ये सीक्रेट टेक्नोलॉजी है, बाहर नहीं जानी चाहिए। पाकिस्तान में कहा गया, खामेनेई ने इजराइल को फिर से दी धमकी, ईरान आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं है। खामेनेई ने कहा हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे, हम ऐसी कौम नहीं जो किसी के आगे झुक जाए। खामेनेई की तरफ से जो ट्वीट है देख लीजिए, दोज हु नो द Iranian people and their history know that the Iranian nation isn't nation that surrenders। ये लीजिए, ये चूरन बेच रहा है। मैंने इस ताऊ को पहले भी बोला था ट्वीट करके कि तुम ट्वीट मत करो, और मैंने बोला था यहूदी देख रहा है तुम्हें, इजरायली देख रहा है, तुम्हारा लोकेशन पता लग जाएगा मोबाइल पे, उसी के ऊपर मारेगा मिसाइल, मोबाइल के ऊपर आके लगेगी।
ये सब मत करो फालतू की ये चीजें। खुद नहीं कर रहा, पर्ची लिख के दे रहा है, कर कोई और रहा है। नहीं सर, बात तो ठीक है, वो सर वो पर्ची पे मारेंगे, उनके पास नहीं, ऐसी लेकिन पर्ची जा कहां से रही है? पर्ची कहीं मॉस्को तक तो नहीं पहुंच रही। वैसे कहा यह जा रहा है कि भाई साहब ईरान जो है वो रूस से बड़ा खफा है कि तुमने यार सीरिया में इतना साथ दिया था, हमारा साथ नहीं दिया यार, तो हमारे से क्या दोस्ती तुमने निभाई। लेकिन अगली खबर देखिए, इजरायली हमले में एक और ईरानी वैज्ञानिक की मौत। युद्ध विराम से ठीक पहले हुए अटैक में मौत। ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद रजा, युद्ध में अब तक 15 ईरानी वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। भाई साहब वहां वैज्ञानिक बनने कोई जाएगा नहीं, बच्चों को कहेंगे बेटा साइंस मत लेना, तुम साइंस मत लेना बेटा, तुम